देखिए हम अभी एडवांस डेटा प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस डेटा प्रोसेसिंग में हम इस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद इसको फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर से क्या होगा? फिल्टर अलाउज यू टू कलेक्ट द एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। अगर मैं यहाँ से लूंगी रिजल्ट में से कि पास कितने लोग हुए हैं, ओके, तो मुझे क्या होगा? पास लोगों का ही डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। आई कैन कॉपी इट, आई कैन यूज इट। सिलेक्ट करके मैंने सबको ले लिया, ओके। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि मुझे 2 नंबर के पॉपुलैरिटी कितनी है वो फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से 2 नंबर ले लूंगी। तो आंसर नंबर 2 कितने लोगों ने दिया है इस पर्टिकुलर आंसर का, क्वेश्चन नंबर 3 का, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। हम हमारे शीट 1 में जाते हैं, क्योंकि शीट 1 में हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। उस डेटा पे हम एडवांस चीजों का एक्सट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो हमारा डेटा था, ये सब डेटा हमने लाइन नंबर 1 से शुरू किया था, है ना। एक मिनट, हाँ, डिलीट एंटर। देखो रोल नंबर 1 से हमने इस डेटा को इंसर्ट किया था। रोल नंबर 1, नेम, सबके मार्क्स, एवरेज। मैंने अभी एक और शीट ले ली है कॉपी करके, आप जब गए थे तब मैंने यहाँ पे एक क्लास इंसर्ट कर दिया है स्टूडेंट का, फिर इनकी कैटेगरी इंसर्ट कर दी है और यहाँ पे इनका सीटी भी इंसर्ट कर दिया है। तो मेरे पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है। अब मैं ये नंबर को फॉर्मेटिंग करके दिखा देती हूँ आपको कि 1 2 3 3 नंबर मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। 3 नंबर को सिलेक्ट कर रही हूँ और नीचे तक के ड्रैग कर रही हूँ, तो कितने स्टूडेंट मेरे पास है ये मुझे पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ तक के मैंने किया तो 63 स्टूडेंट मेरे काउंटिंग में नीचे में दिख रहा है मुझे, काउंट 63, ठीक है। 63 स्टूडेंट का डेटा मेरे पास है, जिनके नंबर्स, जिनके पेपर के मार्क्स है, रिजल्ट है, एवरेज है, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, क्लास है, उनके कैटेगरी है और उनकी सीटी मेरे पास। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है इस टाइप का डेटा लेने के बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करना। तो मेरिट लिस्ट का मीनिंग ऐसे होता है कि जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स है वो स्टूडेंट के नाम ऊपर में आने चाहिए और जिनको कम मार्क्स है वो नंबर नीचे आने चाहिए, है ना। ऐसी मेरिट लिस्ट होती है उनकी। यानी हमारा जो डेटा है वो कैसे हो रहा है? डेटा गेट अरेंज ऑन द एवरेज मार्क्स, ठीक है। जब हमारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में है तो वो डेटा बाय डिफॉल्ट पहली जो हमारी सेल है वहां पे इंसर्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इस डेटा को हमको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। और एक चीज बात है कि जब भी हम, सुन रहे हैं आप लोग, जब भी हम एडवांस चीजें करते हैं, जब भी हम हमारे डेटा पे कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, उसके पहले आपको क्या करना है? उसके पहले आपको इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है और किसी शीट में इसको स्टोर करके रख देना है। उसका नाम कर देना है ओरिजिनल डेटा, है ना। शीट नंबर 6 पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ कंट्रोल वी यानी पेस्ट, और इस शीट को रीनेम कर दे रही हूँ, क्लिक करके रीनेम। ये है मेरा ओरिजिनल डेटा, या इसको हम हमारी कंप्यूटर के लैंग्वेज में बैकअप कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकअप। बैकअप यानी ओरिजिनल डेटा को कहीं एक जगह पे सेफली स्टोर करके रख देना, सो दैट अगर हमारे ओरिजिनल डेटा में यानी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे अगर हमारा डेटा करप्ट हो गया तो हमारा ओरिजिनल डेटा हमारा बैकअप में से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे डेटा को जहाँ हमने बहुत मेहनत से इसको एंट्री की हुई है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और एक दूसरी शीट में या दूसरे ड्राइव में या दूसरे पेन ड्राइव में
आप उसको सेव करके रख दीजिए, यहाँ पे भी करके रखोगे तो भी चलेगा। तो इसी शीट में मैंने उसको कॉपी करके रख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द डेटा। सिलेक्ट द डेटा यानी नेम से लेके पूरे कैटेगरी, सिटी और पूरा के पूरा डेटा। किसी एक कॉलम को सिलेक्ट मत कीजिए, किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके अगर हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो हमारा बाकी का जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और एवरेज मार्क को मैंने रीशफल कर दिया तो मेरे जो स्टूडेंट है उसके पूरे मार्क्स करप्ट हो गए, क्योंकि उसका ओरिजिनल डेटा ही डिस्टर्ब हो गया है ना। तो वैसे नहीं करना है, इसीलिए पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, डेटा नाम का जो मेन्यू है उस पे जाएंगे। उस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए A to Z एंड Z to A ऐसे दो लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? A to Z, Yes, Z to A to Z क्या करता है, इट अरेंज द एंटायर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होने के बाद में देखिए ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर आरव, अमित, अरविंद, फिर आर्या, फिर जी, फिर एम, फिर पी, फिर एस, ये सारा मेरा इस नेम पे हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो रोल नंबर का नाम था वो मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया था। अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ यानी अनडू करती हूँ तो देखो मेरा एक्सेल मुझे वार्निंग दे रहा है। देखो आपको दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. तो ये मैसेज आ रहा है, एक्सेल मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपने जो अभी अभी इम्प्लीमेंट किया था वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेम्स को लेके मेरा डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग करूंगी तो उनके रोल नंबर चेंज हो जाएंगे। देखो फिर से एक बार देखो, अभी क्या है, पुष्पा, ओम, निशा, शिवम, इनका, आभा, इनके रोल नंबर क्या है 1 2 3 4 5। बाकी लोगों का मत देखिए, अपने क्लास के लोगों का देखिए क्या क्या है, पुष्पा, ओम, निशा, शिवम एंड आभा 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर इनके। मैं यहाँ पे A to Z करती हूँ, देखो मैंने मुझे वार्निंग आ गई है, वार्निंग आ गई है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ओके कर दिया तो उसने अपने आप से काम कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर को मेरा सुनना है, मैं जो भी कहूंगी वो करूंगी। लेकिन देखिए जो रोल नंबर 1 जो था वो आरव का आ गया। अगर रोल नंबर वाइज रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया तो रोल नंबर 1 किसका था और रोल नंबर 1 किसका आ गया, यानी हमारा डेटा क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा सिलेक्शन करते समय मैंने रोल नंबर 1 को सिलेक्ट ही नहीं किया था, मैंने रोल नंबर यानी कॉलम नंबर सी से कॉलम कॉपी किया था, सिलेक्शन किया था। जितना भी सिलेक्शन आप करते हो उतने सिलेक्शन पे ही फॉर्मेटिंग्स लगने वाले हैं, समझ में आ गया? अब ऐसे समय में हमको क्या करना है, कंट्रोल Z कमांड का यूज करना। कंट्रोल Z कमांड क्या करेगा, अनडू कर देगा। मैंने जो भी अभी अभी चेंज किया है उसको छोड़ दो। फिर मैं क्या करूंगी, रोल नंबर 1 से लेके फिर से पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि डेटा पूरा ही सिलेक्ट करना है और पूरे कॉलम से और कॉलम के नेम से भी लेना है। बिना कॉलम नेम लेते हुए डेटा को सिलेक्ट मत कीजिए। अभी देखिए, अभी मैं A to Z करूंगी तो क्या होगा, एज इट इज मेरा डेटा है। क्यों? क्योंकि A to Z is used to arrange the data in ascending order on the basis of column number 1। अभी कॉलम नंबर 1 कौन सा है, हमारा रोल नंबर है, इसीलिए रोल नंबर से ही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फॉर्मेटेड ये डेटा था। लेकिन इससे पहले मैंने जो किया था वो तब क्या था, तब कॉलम नंबर 1 मेरा नेम था, इसलिए नेम से अरेंज हो गया। अब मैं इसको कहती हूँ Z to A। Z to A क्या हो गया, दिख रहा है क्या आपको? 63 रोल नंबर ऊपर आ गया और रोल नंबर 1 कहाँ पे चला गया, नीचे चला गया। तो अरेंज कौन से नंबर पे हुआ, कॉलम नंबर 1 पे। ठीक है, समझ गए कैसे हो रहा है? A to Z and Z to A is used to arrange the data in ascending order or in descending order on the basis of first column of your selection. Okay, so be careful while doing this sorting.
इसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कमांड, सॉर्ट कमांड कहते हैं। सॉर्ट क्या करती है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से मैं इसको कहती हूँ A to Z, तो उसने A to Z में डेटा को अरेंज करके दे दिया। लेकिन मुझे लगानी है मेरिट लिस्ट, तो मेरा डेटा कौन से कॉलम पे सॉर्ट करना है मुझे, एवरेज के कॉलम पे। एवरेज का कॉलम कौन सा है, जे वाला कॉलम, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, इसके बाजू में जो लिखा हुआ है सॉर्ट कमांड, उसको क्लिक करूंगी और यहाँ पे आके उसको करूंगी सॉर्ट बाय एवरेज। ओके, और सॉर्ट बाय एवरेज में भी मुझे कैसे चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एंड से ओके। अब देखिए क्या हो गया, एवरेज में देखिए, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, एवरेज में आ रहा है 75%, देन 66%, देन 62%, देन 61, देन 69, देन 39। तो ये पूरा डेटा कौन से डेटा पे अरेंज हो गया है, एवरेज पे। एवरेज पे हो गया। लेकिन एवरेज पे होने के बाद में यहाँ पे पुष्पा, संध्या, गोविंद, प्रभात एंड रमेश, इन लोगों के नाम यहाँ पे अरेंज हो गए। अगर मुझे ये एवरेज के साथ साथ इन नेम पे भी अरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, फिर से सॉर्ट करूंगी, फिर जाऊंगी यहाँ पे ऐड द लेवल, देन बाय नेम। अब नेम कैसे चाहिए, A to Z, ओके। तो देखो अब ये जो गोविंद था वो ऊपर आ गया, देन प्रभात, देन पुष्पा एंड देन रमेश एंड देन संध्या। ये असेंडिंग में हो गया, ये डिसेंडिंग में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे चाहिए वैसे डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, उतने लेवल भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सिटी का नाम जो है, सिटी का है, फिर अमरावती है, फिर अकोला है, फिर चंद्रपुर है, दिल्ली। मैंने कहा कि मुझे सिटी भी सॉर्ट चाहिए। अगेन ऐसे लेवल नंबर यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये थोड़ा ये हो गया Z, यहाँ पे मैं ले रही हूँ देन बाय सिटी A to Z। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब पुष्पा ऊपर आ गया क्योंकि अकोला ऊपर आ गया, फिर अकोला के बाद अमरावती, फिर चंद्रपुर, फिर दिल्ली, फिर नागपुर। परसेंटेज वैसे ही है 75% पे जितने लोग हैं उनमें से भी हमने क्या कर दिया, सिटी वाइज उसको पहले ले लिया और फिर नेम वाइज। तो इस तरह से और भी कितने सारे नंबर से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर से सिलेक्ट द एंटायर डेटा। सॉर्टिंग समझ में आ गया आपको, यस मैम। यस मैम। देखो अगर मुझे सिंपली कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग करना है तो मैं करती हूँ सॉर्ट, डिलीट, देन बाय। डॉक्टर अश्विनी मैडम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आपका माइक ऑन है, मैडम का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपकी वजह से, प्लीज म्यूट करिए सभी लोग। कैटेगरी वाइज मैंने कर दिया A to Z। तो देखो अभी मेरा पूरा डेटा कैटेगरी वाइज हो गया है, दिख रहा है क्या आपको, एनटी कैटेगरी, देन ओबीसी, देन ओपन, देन एससी, देन वीजे, है ना। ये असेंडिंग में है, इसी को मैं करती हूँ डिसेंडिंग में, फिर से जाती हूँ सॉर्ट में, फिर करूंगी A to Z ना करते हुए Z to A। ओके, तो अब क्या हो गया, ये देखो ये वीजे वाले ऊपर आ गए, फिर एसटी, फिर एससी, फिर ओपन, फिर ओबीसी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा डेटा हम किसी भी कॉलम पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। जब भी मैंने आपको कहा था कि हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेना है, जैसे कि हमको मेरिट लिस्ट लगानी है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द सिटी, तो ये सारा डेटा, और तब क्या होता है, तब मुझे उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके भी लेना है ना। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे ही हम फिल्टर को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हर कॉलम के बाजू में एक छोटा
छोटा सा ऐसे ट्रायंगल दिखने लगता है। दिख रहा है क्या आपको? यस मैम। दिख रहा है ना? तो मैं अभी कर रही हूँ कि मैं क्लास वाइज डेटा लेना चाहती हूँ। ठीक है, क्लास वाइज डेटा में देखो यहाँ पे इसके बाजू में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पूरे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। मैंने सिलेक्ट को कैंसिल कर दिया है, फिर मैं ले रही हूँ बीसीए वाले। ओके, तो क्या होगा, जितने बीसीए के स्टूडेंट है उतना ही डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब बीसीए में से भी मुझे पास ही चाहिए, फेल वाले नहीं चाहिए। फिर मैं करूंगी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस में जाऊंगी, यहाँ से फेल को निकाल दूंगी, सिंपली पास वाले ही आएंगे। ओके, दिख रहा है? तो बीसीए के क्लास में कितने लोग पास हो गए हैं, तो काउंट कीजिए। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे काउंटिंग में आ गया 6। तो बीसीए में पास कितने हैं, 6 है, और बीसीए में फेल कितने हैं, तो 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को बनाते जाएंगे हमारे इसमें। निकाल दो इसको, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आपके पास लिख लो, तो आप बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, क्योंकि अभी बीसीए पास कितने फेल कितने, फिर बीसीए को निकाल दिया, बी पास कितने फेल कितने, है ना? ऐसे करते करते हम पूरा डेटा निकालते जाएंगे। बी के हो गए, फिर बी को कर दिया, फिर एमबीए पास कितने फेल कितने, है ना? ऐसे करते जाएंगे। एमसीए पास कितने फेल कितने, एमसीएम पास कितने फेल कितने। ऐसे करते करते हम हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे निकालते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको कि जब भी हम डेटा लेते हैं इस तरह से, तो मैं यहाँ से ऑल कैटेगरी कर देती हूँ, सिलेक्ट ऑल, सभी डेटा मेरे पास आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, मेरिट लिस्ट लगानी है कैटेगरी वाइज, या सिंपली लिस्ट ही लगानी है कैटेगरी वाइज। तो मैं क्या करूंगी, कैटेगरी का कॉलम ले लूंगी और उसमें से मैं लूंगी पहले एनटी। ओके, तो एनटी के कितने लोग हैं, इतने लोग मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, तो एनटी वालों का पूरा के पूरा डेटा मैं इसमें से कॉपी कर लूंगी, सिलेक्शन कर लूंगी। हमारे पास कमांड है कंट्रोल सी, और हम उसको कर देंगे शीट 7 में कंट्रोल वी। ये कौन सा हो गया हमारा, एनटी का डेटा है ना, ये कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज डेटा। इसको एडिट रीनेम करके हमने रीनेम कर दिया है। फिर हम आ गए शीट 1 में, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एनटी को निकाल देंगे, ओबीसी ले लेंगे, ओबीसी। अब हमारे पास आ गया ओबीसी का डेटा। फिर ये ओबीसी का डेटा हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे पूरा के पूरा। तो ये हो गई ओबीसी की लिस्ट। कंट्रोल सी, और शीट 7 में जाके हम यहाँ पे नीचे कर देंगे कंट्रोल वी। देखो, तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, कैटेगरी वाइज पूरा डेटा यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब इस कैटेगरी वाइज में भी मुझे अगर मेरिट लिस्ट वगैरह लगानी है ना, तो इसी में से हम इसको क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज लिस्ट, फिर इस एवरेज में जाके हम इसको करेंगे, यहाँ पे देखो सॉर्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये सॉर्टिंग अलग हो गया, हमको सॉर्ट करना है नंबर फिल्टर से, है ना? नंबर फिल्टर से देखो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है कि हमको इसमें से कौन सा डेटा लेना है ना? ग्रेटर देन दिस नंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर, लेस देन दिस नंबर, बिटवीन दिस नंबर, टॉप 10 नंबर, अबव द एवरेज, बिलो द एवरेज, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास है। तो हम उसको उस तरह से मेरिट लिस्ट में ले सकते हैं, है ना? तो
ये हो गया हमारा कैटेगरी वाइज और लिस्ट वाइज डेटा। पास फेल भी ले सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम हमारी पूरी जो कैटेगरी वाइज लिस्ट है वो बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको? एक कैटेगरी वाइज में देखो एनटी के है, फिर ओबीसी के है, फिर एससी, फिर एनपी, एससी सारे, फिर क्लास वाइज चाहिए तो क्लास वाइज। इन सबको निकाल दो यहाँ से, सिलेक्ट ऑल, ओके। और फिर हम जाएंगे सिटी वाइज। सिटी वाइज में हम क्या करेंगे? सिटी वाइज में ले लेंगे एक एक सिटी का। नागपुर के कितने लोग हैं? इतने नागपुर के, है ना। काउंट कैसे करना है? सिलेक्ट कर देना है एक ही कॉलम को। एक ही कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे काउंट में आ जाता है 10, यानी नागपुर के 10 लोग हैं। फिर अकोला, अकोला के कितने हैं? नागपुर को डिसिलेक्ट कर दीजिए ना। अकोला, अकोला के कितने हैं? अकोला के 12 है। नागपुर 10, अकोला 12। यहाँ पे लिख लेती हूँ। एनजीपी 10, अकोला 12, देन अगेन सिटी में अमरावती, अमरावती के कितने हैं? सिलेक्ट करने के बाद पता चल जाता है आपको 12, ठीक है, ओके। अमरावती 12, है ना। देन सिलेक्ट अमरावती डिसाइड कर चंद्रपुर, चंद्रपुर के कितने हैं? अरे बाबा बहुत उसको तकलीफ हो रही है। 11, चंद्रपुर 12। फिर हम फिर से लेते हैं चंद्रपुर हो गया, अमरावती हो गया, दिल्ली और पुणे रह गया। दिल्ली, दिल्ली के कितने हैं? 9। दिल्ली के 9 अभी रह गए पूना के। दिल्ली डी सिलेक्ट, पूना, पूना के हैं 9, ठीक है, ओके बाबा। पुणे 9। देखो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आ गया, सिटी वाइज रिपोर्ट, है ना। सिटी वाइज कितने लोग हमारे पास है, तो सिटी वाइज का रिपोर्ट मिलने के बाद मैं क्या करूंगी? इसको सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट में जाऊंगी, ग्राफ में जाऊंगी और एक ग्राफ बना दूंगी। ग्राफ में हम इसके साथ में इसके परसेंटेज भी अपने आप आ जाएंगे, नेम के साथ भी आ जाएंगे। जैसे भी आपको चाहिए उस तरह से ये पूरा डेटा हमारा यहाँ पे बन के आ जाएगा कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितने लोग हमारे पास है, कितने सिटी से है, कितने परसेंटेज लोग हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से हम हमारा डेटा बना सकते हैं। मूव द चार्ट टू द न्यू लोकेशन, इसको लिख देंगे सिटी वाइज रिपोर्ट। सिटी वाइज रिपोर्ट, क्लास वाइज रिपोर्ट, पास फेल का रिपोर्ट, पाई चार्ट, कितने भी टाइप के रिजल्ट्स आप यहाँ से बना सकते हो। और फिर से अगर नहीं चाहिए आपको तो आप क्या करोगे? डेटा में जाओगे, फिल्टर को डिसिलेक्ट कर दो, आपका ओरिजिनल डेटा एज इट इज आपके पास में मिल रहा है। करके देख रहे हो क्या कोई मेरे साथ में? मैम तो हो रहा है आपके पास? ओके, आपके यस साथ मैम। हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए? हाँ हो रहा है ना? चलो जाऊँ मैं आगे, हाँ मैम। है ना? इतना तक के समझ गया? हाँ मैम। हाँ अभी और थोड़ी सी एडवांस चीजें पढ़नी है, इसलिए मैंने पूछ लिया कि यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ तक के समझ गए? हमने देखो यहाँ पे नीचे में सारे जो शीट्स है उस शीट्स को हमने रीनेम करके नाम दे दिए हैं कि शीट 1, पाई चार्ट, ये चार्ट, है ना, शीट 1,
बैकअप का डेटा, शीट 3 रिसर्च वाला डेटा, कैटेगरी वाइज डेटा, है ना। इस तरह से हमारा पूरा डेटा हमारे पास में अवेलेबल है और क्लास वाइज सीट वाइज हम सब डेटा को ले रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट में हमने ये सारी चीजें ले रखी है। उसके बाद में जो आ रहा है उसमें हमारे पास से ड्रॉ वाला जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा डेटा सब नंबर्स में है। ड्रॉ करके फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर हम जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हम हमारी जो मार्जिन्स है वो सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज ऑफ द पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें, बैकग्राउंड वगैरह भी है, ब्रेक्स है। फिर हम विड्थ एंड हाइट भी हम ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं हमारे सेल्स की। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा सेल यहाँ पे नाम है ना, ये जो रमेश है, इनका नाम सपोज रमेश कुमार चतुर्वेदी, या धर्माधिकारी, ऐसे बहुत बड़ा है। मैं ऐसे ही रैंडमली बता रही हूँ। बहुत बड़ा है तो क्या होता है कि ये इस सेल में ये वाला नेम नहीं आता, तो हम उसको इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज, हमारी विड्थ क्या है, हमने विड्थ को बढ़ा दिया। विड्थ को कैसे बढ़ा दिया, सिंपली क्लिक एट द सेल नेम और उसको ड्रैग करते जाइए। ड्रैग करने के बाद क्या हो गया, वो पूरा नाम बढ़ गया। लेकिन बाकी लोगों के नेम छोटे छोटे हैं और एक ही पर्सन का नाम बहुत बड़ा है, तो वो केस में क्या होता है, हमारी जो शीट है वो बहुत बड़ी बनती जाती है। एक पेज में प्रिंट होने वाली शीट 4 पेज में प्रिंट हो जाती है। तो उस समय हम, और ये सारा ब्लैंक जा रहा है, तो ऐसे समय में क्या करना है, हमने वर्ड में एक फैसिलिटी देखी थी। कौन सी देखी थी, वर्ड रैपिंग देखी थी, रैप टेक्स्ट। तो ये रैप टेक्स्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे अगर इस सेल को हम रैप टेक्स्ट करते हैं तो, और इसकी विड्थ हम हमारी ओरिजिनल करते हैं, तो ये डेटा क्या हो जाता है, यहाँ पे अरेंज होके आ जाता है। कुछ तो ये प्रॉब्लम है, देखो दिख रहा है क्या आपको? यस मैम। अभी ये रैप टेक्स्ट में इनका नाम इस सेल, अभी सेल की विड्थ बन गई है, सॉरी हाइट बढ़ गई है, लेकिन विड्थ हमारी एज इट इज है। तो विड्थ की दिक्कत हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और हम इसका अगर प्रिंट देखें, फाइल प्रिंट, तो ये हमारा अच्छे से पेज में, एक पेज में बहुत सारी चीजें आ रही है। अब हमारा डेटा बहुत सारा है तो 4 पेज में जा रहा है, लेकिन अगर छोटा सा डेटा है तो रैप टेक्स्ट करके हम उसको अरेंज करके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें मैं बताती हूँ आपको, हम जाएंगे वाइज। उसके बाद में हमारे पास है एक चीज यहाँ पे होती है कि जब भी हम किसी डेटा को प्रिंट करते हैं, देखिए प्रिंट होने के बाद में ये डेटा किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सिलेक्ट किया गया है, ये किस चीज का डेटा है, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो इसको हमारा क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। इट्स बहुत नेचुरल है कि हमारा डेटा किस चीज का है, इसका हमारा हेडिंग होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हेडिंग देना चाहते हैं। तो इसलिए हमने तो ए वर्ड से डेटा चालू कर दिया था, तो ए पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट रो करेंगे। इंसर्ट रो से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 रोज यहाँ पे मिल गए हैं, जिससे कि हम यहाँ इसका हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग में हम दे रहे हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर यूनिवर्सिटी, नागपुर। देखिए जब भी मैंने इस डेटा को इंसर्ट किया, ये हमारा डेटा कहाँ पे आ गया, ये सेल नंबर 1 के A1 में आया है। A2 में B1 में क्या है, B1 में ब्लैंक है। B1 में अगर मैं कुछ डेटा इंसर्ट करूंगी तो वो वहां पे हो जाएगा, और हमारा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का डेटा क्या हो जाएगा, वो गया नहीं है कहीं पे भी, इट गेट हाइड। लेकिन हाइड करके मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे उसका हेडिंग बनाना है। तो अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करती हूँ तो दैट इज ऑल्सो
नॉट फिजिबल फॉर दैट पर्पस, है ना। तो मैं अगर इसकी विड्थ चेंज कर दूंगी तो मेरा पूरा डेटा ही बदल जाएगा। दिख रहा है आपको? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंसर्ट द डेटा। तो ऐसे नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे पहले वाले को, और हमारा जो सेल का लास्ट कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट का बटन दबा के। ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो ये क्या करेगा, इट मूव्स द एंटायर कॉलम्स फॉर दैट पर्टिकुलर रो एंड सेंटर अलाइन योर हेडिंग। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे करेंगे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, इसको फिर से क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, मर्ज एंड सेंटर, वो डेटा आपका मर्ज होके सेंटर अलाइन हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइम टेबल वगैरह बना रही हूँ, है ना, तो ये वाला डेटा भी मेरा यहाँ पे एंटर है। मैं अभी नहीं बना रही हूँ, मैं इसी को अरेंज कर रही हूँ। देखो, हमने जो वर्ड में फैसिलिटीज देखे थे कि हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, हम इसकी साइज कम कर सकते हैं, हम इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। इसको हम फिल कर सकते हैं, इसके कैरेक्टर का क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और उसी तरह से ये वाला जो डेटा है, मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाऊंगी, इसका ओरिएंटेशन भी हम चेंज करके, फॉर्मेटिंग द सेल एंड, देखो इसको मैं कर रही हूँ इस टाइप से, तो ये देखो चेंज हो गया। दिख रहा है आपको? ओरिजिनल इस तरह के था और अभी मेरा इस तरह से हो गया। अगर टाइम टेबल है, अगर कुछ रिपोर्ट है, तो इसको हम इस स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। तो मर्ज डेटा, कलरिंग, चेंजिंग द स्टाइल, चेंजिंग द साइज एंड चेंज द ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे है। ये देखो एक्सेल में और एक चीजें हैं कि लेफ्ट राइट अलाइन करने के साथ साथ, देखो ये लेफ्ट अलाइन है, फिर ये सेंटर अलाइन है, फिर ये राइट अलाइन है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं इसको सेंटर कर रही हूँ। लेकिन सेल की विड्थ के सेंटर में भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो मैंने अगर इस पूरे डेटा को ले लिया, जो मेरा हेडिंग है उसको मैं क्या कर रही हूँ, सेल के सेंटर में ले रही हूँ। दिख रहा है आपको? सेल की हाइट अगर हम बढ़ाते हैं तो इसके सेंटर में ये आ रहा है। ये अगर नीचे में रहा तो इस तरह से दिखेगा, ऊपर में रहा तो इस तरह से दिखेगा, और सेंटर में रहा तो इस तरह से। लेफ्ट अलाइन ऐसे रहेगा, राइट अलाइन ऐसे रहेगा, और सेंटर अलाइन ऐसे रहेगा। ठीक है, तो मैं इस डेटा को इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। लेकिन ये फॉर्मेटिंग आपके सारे फॉर्मूलाज वगैरह 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 एनालिसिस सब होने के बाद में आप कीजिए, इसलिए मैंने इस चीज को सब होने के बाद में ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस चीजों को करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। वैसे तो कंप्यूटर नहीं करता है, इट कैन आइडेंटिफाई एंड इट कैन सेव एंड इट कैन टेक द करेक्ट रिजल्ट, बट कभी कभी हो सकता है। इसीलिए बी केयरफुल, ऐसे काम मत कीजिए। ठीक है, डिलीट सेल के साथ साथ हम इंसर्ट सेल के साथ साथ हम डिलीट सेल भी कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे, यहाँ से हम पूरी की पूरी शीट की हाइट चेंज कर सकते हैं, पूरी की पूरी शीट के कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं। समेशन हमने देखा है, फिल हमने देखा है, सॉर्टिंग हमने देखा है, फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो हमारा वर्ड में था वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीजों को यहाँ से अवेल कर सकते हैं। हमने फॉर्मूलाज भी देखे हैं, हमने डेटा देखा है ना, डेटा के साथ बहुत सारी ऑप्शन देखे हैं। अब डेटा के और भी कुछ एडवांस चीजें यहाँ पे है, वो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। 3-4 ही है, आई थिंक 15 मिनट में हो जाना चाहिए। देखिए, अब मैं नए शीट में जाती हूँ क्योंकि ये शीट जरा तकलीफ दे रही है मुझे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बतानी है, वो है टेक्स्ट टू कॉलम। जब हम रिसर्च करते हैं तो आप सुन रहे हो सब लोग, ये बहुत काम की चीज है।
Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. जब हम रिसर्च करते हैं तब हमको बहुत सारे टेबल्स मिलते हैं, ठीक है। जर्नल्स में मिलते हैं, बुक्स में मिलते हैं, वेबसाइट्स पे मिलते हैं, है ना। और वो जो टेबल रहते हैं वो होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। दे आर लुकिंग लाइक ए टेबल बट एक्चुअली दे आर इन ए टेक्स्ट फॉर्मेट. So you have to convert that text into table because we have to do analysis on that, right? हर कॉलम क्या एनालिसिस, जैसे हमने अभी एंट्री की थी रिसर्च वर्क की या फिर हमारे स्टूडेंट की, तो वो सारे कैसे थे, अलग अलग कॉलम में थे। अलग अलग कॉलम पे हम अलग अलग फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं, अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेल में से कितने लेस देन 5 है, कितने ग्रेटर देन 5 है, इसमें 2 कितने हैं, इसमें 3 कितने हैं, इसमें 4 कितने हैं, हम काउंटिफ लगा रहे हैं वहां पे, राइट। तो इस तरह से मुझे कैरेक्टर में से ऐसा फॉर्मुलेशन होना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। तो आई हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डेटा इनटू द टेबल फॉर्मेट और उसकी एंट्री हमको करनी पड़ती है। जब मैंने रिसर्च किया था तो मुझे 500 पेजेस का डेटा मिला था जो कि टेक्स्ट में था और मुझे उसको कन्वर्ट करना था टेबल में। तो मैं तो टेंशन में आ गई कि इतनी एंट्री मैं कैसे करूंगी, है ना। तो इतनी एंट्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये ढूंढा तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ये फॉर्मेट मिल गया था एक्सेल में। यानी वो कहते हैं ना कि जब जरूरत होती है तब आदमी ढूंढते रहता है और जब ढूंढोगे तो ही मिलेगा, है ना। शोधाल तर सापडेल असं ऑप्शन आहे, पण मिळालं आणि मिळतं आणि त्याचा खूप फायदा होतो। तो बहुत काम की चीज है। देखो हम वर्ड में जो टाइप करते हैं, मैं अभी वर्ड का डेटा खोल के आपको नहीं दिखा सकती, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। रोल नंबर, नेम एंड अमाउंट, और इसी को एंटर करूंगी तो नहीं आएगा आई थिंक। ठीक है, मुझे वर्ड से ही कॉपी करके लाना पड़ेगा, मैं वर्ड से कॉपी करके लाती हूँ, जस्ट अ मिनट। कारण की ते आपल्या ह्याच्यात नाही येत ना, आपला जो थीम आहे त्याच्यात नाही येत। जो डेटा कैरेक्टर फॉर्मेट में है उसको हम नहीं आपल्या इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्पेस देखिए वो बना हुआ होता है, नेम एंड अमाउंट। तर त्यांना नाही 101 त्याला काढून टाकू आपण लिस्ट। अमित 200, 102 सुमित 450, 103 राधा। सर तुम्ही सेकंड वीक थर्ड लेक्चर मध्ये घेऊ 104 गीता, कारण की फोर्थ सेशन घेतलं मग ते तिकडे ठीक है। अब इस डेटा को मैं कॉपी करके ला रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल सी, और मैं एक्सेल में ला रही हूँ। एक्सेल में उसको यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, आपको क्या करना है, वो जो टेबल में कैरेक्टर फॉर्मेट वाला डेटा है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कीजिए और यहाँ आके एक जगह पे क्लिक करके एक सेल में क्लिक करके कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। जब हम कंट्रोल वी करेंगे तो वो एक ही सेल में सेल बाय सेल वो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। अब मुझे इसको निकाल के टेबल में लेना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जाइए डेटा में, फिर जाइए टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। तो देखो आपका डेटा अलग अलग जगह पे चला गया, है ना। 101 नेम ये हो गया आपके, ये हो गया अमाउंट, आगे क्या अटेंड नहीं करू तो ये सारी चीज कैसे हो गई, ये यहाँ पे जब हमने किया था कंट्रोल वी, तो ये एक ही जगह पे था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, ये एक ही सेल में कॉपी था, है ना। और अब क्या हो रहा है, इसके अलग अलग सेल में उसको ट्रांसफर कर दिया। समझ गए क्या? Yes, madam. Yes, ma'am. Very informative. You have to just copy that data, और कितना भी रहे, कितने भी पेजेस का रहे, है ना, वो 1 मिनट में आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में हो जाता है। नो नीड टू एंटर द डेटा, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत काम की चीज है, याद रखिए। सिलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम,
ठीक है। Yes, और एक ma'am. काम की और एक काम की चीज है, कभी कभी क्या होता है, हम डेटा, मैंने आपको जब भी रिसर्च वाला वर्क बताया था कि रिसर्च करते समय हम एंट्री कर रहे हैं और एंट्री में मुझे कौन सी चीज को कॉलम में लेना है और कौन सी चीज को रोज में लेना है ये पता ही नहीं। मैं सोचती रही, फिर मैंने एंट्री कर दी, फिर मुझे पता चला कि अगर मैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करती तो मुझे एनालिसिस करना बहुत इजी हो जाता है ना। वो फिर से डेटा एंट्री करेंगे क्या हम? नहीं, क्योंकि हमको बहुत सारा डेटा है। हम उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ बाजू में क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और कहेंगे ट्रांसपोज। ओके, दिख गया आपको? जो रो में था वो कॉलम में चला गया, Yes, ma'am. कॉलम में था वो रो में चला गया। हो गया? कितना भी डेटा Yes, हो ma'am. सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कीजिए और जहां पेस्ट करना है वहां क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाइए और पेस्ट स्पेशल में उसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला है बहुत बड़ा, ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पेस्ट स्पेशल में जाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए। हो गया? तो इस तरह से हमने टेक्स्ट वाला डेटा नंबर में किए और रो वाला डेटा कॉलम में और कॉलम वाला डेटा रो में कर दिए। ठीक है। अभी क्या होता है, यही डेटा जो मैंने जब भी आपको दिखाया था शीट 1 में, शीट 1 में हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो देखो इतने सारे हैं, चंद्रपुर के हैं, दिल्ली के हैं, अमरावती के हैं, अकोला के हैं, पूना के हैं। हमने स्टैटिस्टिक्स भी निकाला था कि इसके 10 है, उसके 12 है, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी को बताना है कि कितने सिटीज से आए थे, है ना। तो इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट दैट डेटा और उसको कहेंगे, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है एंड सिलेक्ट करके हम उसको करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिमूव डुप्लीकेट। यस मैम। कंटिन्यू विद मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बाकी डेटा को मेरा नहीं है, लेकिन एक्सेल आपको ये बराबर मैसेज देगा कि एक्सपांड द सिलेक्शन। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ही सेल को सिलेक्ट करके कोई भी फॉर्मेटिंग मत कीजिए। जैसे मैंने एक सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग किया और रिमूव डुप्लीकेट कह दिया तो उसने मुझे वार्निंग दे दी है कि आप ऐसा काम मत कीजिए। फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू एंड रिमूव द डुप्लीकेट। फिर क्या होगा, फिर भी उसने कहा सिलेक्ट ऑल एंड देन ओके। तो मैसेज आ गया है 57 डुप्लीकेट वैल्यूज हैज बीन डिलीटेड एंड 7 यूनिक वैल्यूज रिमेन्स। मेरे पास जो 64 लोगों का डेटा था उसमें से 7 लोगों का डेटा यूनिक डेटा मुझे मिल गया है। यानी मेरे सिटीज कितने हैं? 7 सिटीज है। मैं यहाँ पे ओके कर रही हूँ। देखो सिटी के इसमें मुझे सिंपली कितने लोग मिल गए हैं, कितने सिटीज मिल गए हैं? 7 सिटीज मिल गए। समझ गए? लेकिन मेरा जो डेटा में जो मैंने काम किया था वो गलत किया था क्योंकि मैंने डेटा सिलेक्शन नहीं किया था, इसमें मैं इसको कंट्रोल Z करके अनडू कर दे रही हूँ, राइट। लेकिन मैंने रिमूव डुप्लीकेट करके ये अचीव कर लिया कि मेरे पास कितने यूनिक रिकॉर्ड्स हैं। 7 यूनिक रिकॉर्ड्स आर देयर। समझ गया? तो रिमूव डुप्लीकेट अलाउज यू टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज। कभी कभी हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास यूनिक वैल्यूज कितने हैं, तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस डुप्लीकेटेड। चलो समझ गया इतना? मैडम फिर से रो और कॉलम का बताइए ना। किस चीज का? रो और कॉलम। वो जो कॉलम ट्रांसपोज कर दिए वो वाला। हाँ, तो इसको सिलेक्ट करना है हमको, सिलेक्ट करके कंट्रोल C करना है, यानी कॉपी हो गया। और जहां पे भी वहां पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए। पेस्ट स्पेशल में से हम कर रहे ट्रांसपोज द मैट्रिक्स एंड देन ओके। मिल गया आपको? मिल गया? क्या कर रहे थे क्या साथ में?
हाँ कर रही हूँ मैम, कर रही हूँ। हाँ हाँ, राइट क्लिक कीजिए, हम यहाँ सिलेक्ट किया उसको, हाँ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, हाँ कंट्रोल सी किया, फिर मुझे कोई कहीं ब्लैंक जगह है ना, वहां पे क्लिक कर दीजिए हाँ किया, और पेस्ट भी राइट किया। क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक कीजिए, किया। राइट क्लिक किया, फिर देखो पेस्ट स्पेशल करके ऑप्शन आ गया है ऊपर में, ऊपर हाँ से आ गया। आ गया, उसको हाँ क्लिक कीजिए, हाँ आ गया, फिर सबसे हाँ लास्ट में जाइए, ओके के ऊपर में ट्रांसपोज लिखा हुआ है, हाँ हाँ ठीक है, और फिर ओके कर हाँ। दीजिए, ओके मैम, थैंक आ यू। गया, हाँ आ हाँ गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था कि डेटा जो हम एंट्री करते हैं वो करते समय हमको ये देखना है कि कौन सा डेटा रो में आ रहा है, कौन सा डेटा कॉलम में आ रहा है, दैट डेटा एंट्री शुड बी परफेक्ट, है ना। अगर नहीं है तो हम उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कर लेते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी हमारे पास है, लेकिन डेटा परफेक्ट होना, डेटा वैलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट और वैलिड। अब परफेक्शन में क्या है कि रोज की जगह रोज होना चाहिए, सारे कॉलम्स उसमें आने चाहिए, हमको जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो सारा हमारे इसमें आना चाहिए, दैट इज योर परफेक्शन। लेकिन वैलिडेशन इज डिफरेंट थिंग। वैलिडेशन का मीनिंग क्या है, जो भी एंट्री आपने की है वो वैलिड है। वैलिड का मीनिंग होता है कि जो एंट्री हमारे पास है वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है, उसको कहते हैं वैलिड, ठीक है। तो वैलिडेशंस कैसे चेक करेंगे, वैलिडेशन के लिए हमको क्या करना है, ये यहाँ पे डेटा वैलिडेशंस करके ऑप्शन आया है, उससे हम डेटा वैलिड चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करने के बजाय अगर हम डेटा एंट्री करते समय ही उसको वैलिडेशन लगा दे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये एंट्री कर रही हूँ रोल नंबर और दिस थिंग्स, तो ये अगर हमने कुछ इसमें रूल्स लगा दिए तो क्या होगा कि इनवैलिड डेटा आएगा ही नहीं, है ना। ये रोल नंबर वाला ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ वो कॉलम्स को, फिर जाती हूँ डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में देखो यहाँ पे हमको लिख के आ रहा है, जो मेरे साथ कर रहे हैं वो प्लीज कीजिए, क्योंकि ये नई चीज है, आपको याद नहीं रहेगी, है ना। अलाउ एनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू अलाउ करना है मुझे, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे होल नंबर। अब होल नंबर कैसे चाहिए, होल नंबर मुझे चाहिए ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, मुझे किस तरह से चाहिए। अब ये मेरा रोल नंबर है तो मैं इसको कहूंगी लेस देन 100 या 1000, जैसे भी आपका है, लेस देन 1000 कर दिया मैंने, 1000 ज्यादा होते क्या, हाँ लेस देन 1000, ओके। अब जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी नंबर 1000 से कम है वो लेगा, 1000 के ऊपर अगर नंबर जा रहा है तो क्या करेगा, आपको मैसेज देगा कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन, ठीक है। फिर से रिट्राई करेंगे, फिर से हम वैल्यू डालेंगे, जो 1000 से कम है वो ही लेगा, जो 1000 से कम नहीं है वो उसके लिए क्या करेगा, आपको मैसेज देगा। देखो ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री करते समय ही हमने किसी को और अच्छे से बताया कि इसमें क्या करना है। मैं ये डेटा सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे और कर रही हूँ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हम कर रहे हैं कि होल नंबर ये तो हमने दे दिया है, इनपुट मैसेज हम उसके साथ दे रहे हैं। इनपुट मैसेज क्या दे रहे हैं, प्लीज एंटर द वैल्यू लेस देन, इतना भी नहीं लिखा और सिंपली यही लिखा लेस देन 1000, तो भी क्या होगा, उसको यहाँ पे मैसेज आते जाएगा, जो भी डेटा एंट्री करेगा उसको मैसेज आएगा कि 1000 से लेस देन वैल्यू यहाँ पे एंटर करो, तो वो गलत नहीं करेगा, है ना। 1000 आ गई तो फिर भी आपको नहीं करना है क्योंकि हमने लेस देन 1000 कहा है, तो रिस्पेक्ट टू एड्रेस, रिस्पेक्ट टू मैसेज आपको यहाँ पे देते रहना है, सो दैट द एंट्री वुड बी वैलिड, है ना। इसके बाद हम
जो सिटी वाला ऑप्शन करते हैं, सिटी या नेम या कैरेक्टर टाइप डेटा या कॉलेजेस, ऐसे टाइप का जो डेटा है, इसमें वैलिडेशन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 150-200 कॉलेजेस है। 150-200 कॉलेज का वैलिडेशन लगाना पॉसिबल नहीं है। कोर्सेस हमारे पास बहुत सारे हैं, उनका वैलिडेशन लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, दूसरा वैलिडेशन स्टाइल यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जिस स्टाइल का हमको नेम लेना है, शॉर्टकट में लेना है, बड़ा लेना है, जैसे भी लेना है वो ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे सिटी के नीचे, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन से डेटा वैलिडेशन, इन डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे एनी वैल्यू ना लेते हुए हम यहाँ पे ले रहे हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट कहाँ से लेना है, तो लिस्ट का सोर्स वी हैव टू सिलेक्ट एंड सिलेक्ट दिस लिस्ट। ओके, जैसे ही लिस्ट आ गई, देखो हम जहाँ पे एंट्री करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमको टाइपिंग नहीं करना, हमको जस्ट लिस्ट में से सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। इससे क्या होता है, इससे दो चीजें होती है। इससे हमारा डेटा परफेक्टली इंसर्ट होता है, हमारा परफेक्शन बहुत होता है, क्योंकि अगर हम टाइप करें तो हम NGP शॉर्ट में करेंगे, कोई N कैपिटल, कोई G कैपिटल, कोई स्मॉल में, कोई कैपिटल में, कोई आधा कैपिटल आधा ये ऐसे करेगा। कोई शॉर्टकट करेगा नागपुर का, कोई पूरा नागपुर लिखेगा, कोई चांदा लिखेगा, कोई चंद्रपुर लिखेगा। तो जब हम उसको सर्च करते हैं तब ये दो चीजें अलग अलग आती है। NGP इज नॉट इक्वल टू नागपुर, चांदा इज नॉट इक्वल टू चंद्रपुर, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, इस चीज को रखते जाना है लिस्ट को। तो लिस्ट में से डेटा एंट्री होगी और जो लिस्ट में दिए गए नाम हैं उतने ही नाम को हम, उतने ही सिटीज को हम अलाउ करेंगे टू इंसर्ट द डेटा। अदर देन दैट डेटा एंट्री नहीं होगी। यानी ये जो हमने 4 नाम 5 नाम दिए हैं, ये 4-5 नाम में से ही सिटी की एंट्री होगी। अदर देन दैट हमारी सिटी नहीं आएगी। जैसे कोर्सेस है, हमारे पास जो कोर्सेस अवेलेबल है वही कोर्सेस की एंट्री होगी। अदर मैं MBBS नहीं चला रही हूँ, फिर भी मेरे एंट्री में MBBS आ जाएगा क्या? आ सकता है। जैसे मैं कोर्सेस कर रही हूँ, कोर्सेस कौन से कोर्सेस है हमारे कॉलेज में? BE है, BA है, BSc है, MBBS है क्या? नहीं, लेकिन मैं एंट्री कर रही हूँ, मेरा हो रहा है MBBS। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लिस्ट से ही आने देंगे, तो MBBS एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन का जो पार्ट है वो हम डेटा वैलिडेशन का यूज करके ही कर सकते हैं। ये मैंने आपको सबसे लास्ट में पढ़ाया है क्योंकि ये नई चीज है, लेकिन ये आपको सबसे पहले करना है। जब भी आप रिसर्च वर्क की एंट्री करोगे या किसी भी डेटा को एंटर करोगे, तो पहले हमको क्या करना है, वी हैव टू डिसाइड कि हमको क्या एंट्री करनी है। कॉलम में क्या होगा, रो में क्या होगा, नंबर्स में कैसे होंगे, और उसके सारे रूल्स डिसाइड करके रखिए। और हमारे जो शीट बनेगी उस हर कॉलम को वैलिडेशन लगाइए, और वैलिडेशन लगाने के बाद ही डेटा एंट्री कीजिए, तो आपकी डेटा एंट्री परफेक्ट एंड वैलिड होगी। गलत डेटा आपकी टेबल में आएगा ही नहीं, और अगर गलत डेटा नहीं आया तो आपका रिजल्ट भी करेक्ट होगा, रिजल्ट करेक्ट होगा तो आपका कंक्लूजन करेक्ट होगा, कंक्लूजन करेक्ट होगा तो आपका रिसर्च वर्क भी परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो क्या है, ऑल द बेस्ट मॅडम, रीड वाजलाय सोडायचं का? यस मैम एक क्वेरी थी मैम। हाँ बोलिए, पूछिए। मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में हमें दिखाया ना, लाइक हमने रोल नंबर लिखा, स्टूडेंट्स का नाम लिखा, फिर मानिए कि असाइनमेंट के मार्क है, असाइनमेंट 1 2 3 4 5, फिर हमने एवरेज करके हमने नंबर ले लिया, लाइक हाँ ये एवरेज फॉर एन एग्जांपल इज 75.2। तो अभी तो मैम ये जो एवरेज वाली कॉलम है वहाँ पे हमारा फॉर्मूला था, या तो टोटल में फॉर्मूला था। अभी मानिए कि हमें ये जो डेटा है आगे भेजना है हमारे प्रिंसिपल मैडम को, तो उनको ये सारे
स्पेसिफिक मार्क्स या कितने आए वो उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको ये टोटल चाहिए या तो एवरेज चाहिए। हाँ तो फिर वो मैम जब मुझे भेजना रहेगा उतना ही कॉलम का डेटा, तो मुझे टाइप ही करना रहेगा ना मैम, क्योंकि मैं उनके लिए फॉर एन एग्जांपल आपकी शीट में P1 P2 P3 नहीं लूंगी, हाँ। तो फिर ये निकल जाएगा, क्योंकि वो तो एवरेज वाइज है, फॉर्मूला वाइज है। हाँ तो उसको जब पेस्ट स्पेशल में करोगे ना, उसको क्या करना है आपको, सिलेक्ट कर लीजिए, है ना, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, रोल नंबर और नेम। हाँ ठीक है, अभी मैं 5 का डेटा करके दिखाती हूँ। हाँ 4-5 लोगों का, ये 5 लोगों का नाम सिलेक्ट कर लिया है। हाँ। फिर हम गए परसेंटेज पे, आ गया परसेंटेज, हाँ ये वाला परसेंटेज है। एक मिनट, हाँ मैं बहुत नीचे चली गई, मैं बराबर है, रोल नंबर नेम 5 लोग, और फिर हम चले गए इधर से परसेंटेज के कॉलम पे। परसेंटेज का कॉलम ये है, इसको कंट्रोल का बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, कंट्रोल सी कर लिए। कंट्रोल सी के बाद हम जा रहे हैं शीट 5 में, यहाँ पे हम कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल, नहीं कर रहा है वो लोग। एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कहाँ गई वो। शीट 1 में हम थे, शीट 1 एक मिनट, हाँ मैं बताती हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया, शीट 1 में गई, ठीक है, शीट 1 में गई, ये जो रोल नंबर और नेम के कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लिया, हाँ जी, हाँ जितना चाहिए उसको कंट्रोल सी कर लिया, हाँ और शीट 5 में गई। शीट 5 में जाके देखो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, हाँ, यस मैम, है ना, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, मेरे ये 5 नाम आ गए, ठीक है। फिर से मैं शीट 1 में गई, इन 5 लोगों का जो एवरेज वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी कर दिया। फिर शीट 5 में गई, यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गई, और यहाँ पे किया वैल्यूज। ओके ओके, तो ये वैल्यूज, ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू, समझ गए। हाँ थैंक यू सो मच मैम। कौन है रे बाबा। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो, ठीक है, ओके। और कोई डाउट है किसी को? और एक बात मेरी रह गई, बताते सेशन बहुत बड़ा हो गया हमारा, तो फाइल और प्रिंट करते समय हमारी जो शीट होती है ना, इसमें आपको पेज सेटअप में जाना है, और शीट में जाके जो ग्रिड लाइन से उसको ऑन कर देना, ठीक है। ग्रिड लाइंस आ जाएंगे आपके, नहीं तो ग्रिड लाइंस नहीं आएंगे, ये एक चीज थी। और एक चीज थी कि ये जो व्यू है, व्यू में आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाइए, और पेज ब्रेक प्रीव्यू से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, पेज का सेटअप। देखो ये इतना बड़ा था, ये मुझे पूरा चाहिए इतना, तो पेज सेटअप आप यहीं से भी कर सकते हो पेज ब्रेक में। कभी कभी क्या होता है, एक लाइन के लिए हमारा डेटा इधर उधर हो जाता है, एक कॉलम के लिए हमारा डेटा सेटअप बिगड़ जाता है, और वो दूसरे पेज पे चला जाता है, जो कि हमारे एक पेज में आ रहा है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको हेल्प करता है ये थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए, ठीक है। फिर से नॉर्मल में आ जाइए तो नॉर्मल आपका सेटिंग हो जाएगा। ओके मैम, ओके। पढ़ाने के लिए बहुत चीजें हैं मैडम, पढ़ते रहो, सर्च करते रहो। मॅडम तुम्ही खूप छान समजवता, थँक्यू मॅडम। पूर्ण समजून गेलं तुम्ही, चला धन्यवाद, थैंक यू सो मच मॅम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू धन्यवाद मैडम। पढ़ाने का मिलेंगे। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। नाइस, वेरी नाइस मैडम। मैम।
थैंक यू मैम. चलिए चला फ्रेंड्स. हाँ येस मॅडम, येस थँक्यू मॅडम. मॅडम. खूप छान राहिलं मॅडम सेशन. Thank you, madam. मस्त. प्रत्येक म्हणजे Thank you. पार्टिसिपेंट्सनी पण एन्जॉय केलं असेल, नवीन गोष्टी त्यांना पण मिळाल्या असतील. So it was Oh. wonderful Thank session. you. Both the session, rather all the 4 sessions were very nice and informative, madam. So thank you so much. I extend my sincere thanks Thank to you, madam. respected Manjiri madam once again from all the participants. Thank you so much, madam, for all the sessions. Thank you. थँक यू. Thank you, थँक यू मॅम. madam. Thank you, Great to madam. know. Thank you, Thank madam. you. Okay.